यार किस करने में ना मजा तो बहुत आता है, लेकिन दिक्कत ये होती है ना कि हमें पता नहीं होता कि अपने फर्स्ट किस करने से पहले हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी होती हैं, क्योंकि जो एक्सपीरियंस होता है बहुत ही फाड़ू होता है। पहले तो कमेंट सेक्शन में बता देना किस किसने एक्सपीरियंस लिया है, और जिसने नहीं लिया हो जाएगा यार, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने आप मिल जाएगा, वो हो जाती हैं चीजें ऐसे। लेकिन आपको प्रिपरेशन पहले से रखनी पड़ती है। तो आज हम बात करने वाले 3 ऐसी चीजें जो कि आपको ध्यान रखनी पड़ती है अगर आप फर्स्ट टाइम किसी बंदी को किस करने वाले हो, या अगर आप अपनी पूरे लाइफ में किसी बंदी को फर्स्ट टाइम किस करने वाले हो। तो ये 3 चीजें याद रखना, अदरवाइज भाई इतनी गंदी भसड़ मचेगी ना, ये किसका तो पता नहीं, लेकिन थप्पड़ जरूर खा लोगे। सबसे पहली चीज जो कि आपको ध्यान रखनी है वो है नेवर मेक इट टू फास्ट। मुझे पता है कि आपके पैंट में से जो हवस है वो निकल रही है, और बहुत तेजी से निकल रही है, और आपको चाहिए कि भाई कोई बंदी मिल जाए जिसको मैं चूम लूं, चाट लूं और ये सारी बातें। लेकिन आपको यहीं पर अपने हवस को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि जो किस होती है ना, उसको आप जितना ज्यादा हवस में लेके जाओगे उतना ही ज्यादा कम एंजॉय करोगे। मार्क माई वर्ड्स, अगर आप किस कर रहे हो और वहां पर हवस बीच में आ गई तो आप भाई गए, क्योंकि आप किस को एंजॉय नहीं करोगे, आप कहीं और ही ध्यान अपना लगाकर बैठे हुए होगे। तो याद रखना, कभी भी जल्दबाजी मत करना। अगर बंदी कंफर्टेबल नहीं है, तुम कभी भी एंजॉय नहीं कर सकते किस को। और किस तो छोड़ दो भाई, अगर बंदी नहीं कंफर्टेबल है और आपने इवन अप्रोच भी कर लिया किस के लिए, भाई थप्पड़ खाओगे बहुत गंदा। ये एक ऐसा एक्सेलरेटर है ना, जो कि अगर सही टाइम पे दबाया जाए तो गाड़ी बहुत तेजी से चलती है। वही बात है ना कि अगर गाड़ी में एक्सेलरेट करोगे हाईवे पे तो गाड़ी और तेजी से जाएगी, लेकिन भाई गड्ढे वड्ढे वाले रास्ते में अगर आपने एक्सीलेटर प्रेस कर दिया ज्यादा तेजी से, गाड़ी ठुक जाएगी, गाड़ी खराब हो जाएगी भाई। तो अगर तो आपका रिलेशनशिप या कुछ भी जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है वो स्मूथ है, तब तो भाई वहां पर आप कर सकते हो किस का सीन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वहां पर आपका रिलेशनशिप और आगे ही जाएगा, जो भी रिलेशनशिप है। लेकिन भाई अगर दिक्कत आ गई तो जो भी कुछ चल रहा है ना, फ्रेंडशिप है जो भी है भाई, खत्म हो जाएगा, मजाक नहीं कर रहा। तो आपको हमेशा देखना चाहिए कि आप दोनों ने सही से अपनी बॉन्डिंग कर रखी है या नहीं कर रखी है, लड़की आपसे क्लोज है या नहीं है, लड़की आपसे जब आप कोई भी डबल मीनिंग बातें करते हो तो वो सुनती है या नहीं सुनती, आपने कभी सेक्स की बातें, पोजीशंस की बातें, किसकी बातें, ये सारी बातें की हैं या नहीं की। अगर बातें नहीं की तो किस तो घंटा नहीं करने वाली वो, ठीक है। मजाक मस्ती में सही आपको ये बातें करनी पड़ेंगी, बंदी को कंफर्टेबल करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, प्रॉपर हाइजीन। भाई ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। आपको अपने हाइजीन को मेंटेन रखना ही पड़ेगा। आपके मुंह से बैड स्मेल नहीं आनी चाहिए, अगर आती है तो माउथ फ्रेशनर को यूज़ करो, डेली ब्रश करो, पापा नहीं हो जो ये सारी चीज़, एनीवे डीओ आपको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। और अगर आप किस करने वाले हो तो गलती से भी प्याज व्याज वाली चीज़ें मत खाना, नहीं तो आप ऐसी बदबू मारोगे भाई कि बंदी किस तो घंटा ही नहीं करने वाली, ठीक है। तो प्याज वगैरह वाली जो चीज़ें होती हैं उसको अवॉइड करना। एक और प्रो टिप है कि अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे हो तो उसके साथ ड्रिंक कर लेना। ड्रिंक मतलब दारू वाली ड्रिंक नहीं कर लेना, कोई भी लिक्विड चीज़ सिप ले लेना। क्यों? क्योंकि मुंह में वो भरी रहती हैं सारी चीज़ें, ठीक है, तो गटक लोगे, मतलब समझ रहे हो। फर्स्ट टाइम में इतना ध्यान रखना पड़ता है, बाद में घंटा आपको मतलब नहीं है, फिर तो बस ऐसे ही चुम्मा चाटी चलती है, फिर तो बहुत गंदे लक्षण दिख जाते हैं। थर्ड पॉइंट जो कि आपको ध्यान रखना है कि ऑलवेज क्रिएट दी मूड। बंदी का मूड सेट होना चाहिए। किस पे कभी भी डायरेक्टली जम मत करना। मैं दोबारा कह रहा हूँ, किस पे डायरेक्टली जम मत करना। आपके टचेस पहले काम आने चाहिए। आपके फिंगर टचेस, आप कैसे टच कर रहे हो, आप कितने क्लोज हो, आप कैसे आई कांटेक्ट कर रहे हो, कितने ज़्यादा पास हो, कौन सी बातें कर रहे हो। हमेशा किस करने से पहले आई कांटेक्ट का होना ज़रूरी है। बातें धीमे धीमे करो कि आपको कैसा लग रहा है। याद है जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तो फिर ऐसी ऐसी ये पेस होनी चाहिए, ये टोन होनी चाहिए, यही मतलब कॉपी नहीं करना, मतलब धीमी आवाज़ में बात करो, आराम आराम से, वो जो मूड बनता है ना। देखो किस हमेशा हो जाती है, करनी नहीं पड़ती। जहाँ पर किस करनी पड़ती है ना, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जहाँ पर किस करनी पड़ती है वहाँ पर आप एंजॉय नहीं करते। ये अपने आप हो जाती है, पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, हो गई ना, वो वाली किस सबसे बेस्ट होती है। जो जिसको हम बोलते हैं ना कि अनप्लैंड जो किसेस होती हैं, अनप्लैंड जो मेकआउट्स होते हैं ना, वो दी बेस्ट मेकआउट्स होते हैं। एनीवे, तो यहाँ पर आपको मूड बनाना है ना। कभी भी लिप्स पे डायरेक्टली रश मत करना। क्या कर सकते हो, उसके हाथ को किस कर सकते हो, उसके फोरहेड को किस कर सकते हो, उसके चीक्स को किस कर सकते हो, उसके एयर लोब को उसके नीचे किस कर सकते हो। क्यों डायरेक्टली लिप्स पे जंप करना है भाई, मत करो।
ठीक है। अगर क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर आपको दूसरे लिप्स तक पहुंचना है तो पहले लिप्स पे कभी भी डायरेक्टली जंप मत करना, दूसरा लिप मिस हो जाएगा। समझ जाओ, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। और चौथी चीज़, एक बोनस पॉइंट है जो कि आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर ये आपका फर्स्ट टाइम है ना ब्रो, पोस्ट एक क्या बोलते हैं, आइडिया तो नहीं, एक टिप दे रहा हूँ, पोस्ट टिप है जो कि किस करने के बाद देगी कि अगर बंदी फर्स्ट टाइम किस कर रही है ना ब्रो, हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अगर लड़की ने किस कर लिया, उसके लिए ऐसा लगेगा जैसे उसने कोई पाप कर दिया हो। जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है वो इसको कर सकते हैं, एक्नॉलेज या उसको कर सकते हैं, है ना, रिलेट कि हाँ ऐसा हुआ है। बंदी को ऐसा लगेगा कि आपने उसके साथ कोई पाप कर दिया, लड़की ने कोई बहुत गलत चीज़ कर दी, लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लड़की ने ये कर दिया वो कर दिया। किस करने की बात कर रहा हूँ, वर्जिनिटी लूज तो भाई बात की बात है। उनको ऐसा लगता है लड़की को पता नहीं क्या ही कर दिया यार, ये तो बहुत गलत काम कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे कंट्रोल रखना चाहिए था, अब क्या होगा, शादी के बाद मैं अपने पति को क्या मुंह दिखाऊंगी। रियली सच में ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद बंदी भाई 10 से मुंह लगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब चलता है। लेकिन फर्स्ट टाइम में ऐसा बंदी को लगता है ब्रो। तुम्हें भी ऐसा लगेगा कि यार ये क्या किया है मैंने। सेक्स की बात कर रहा हूँ, तुम्हें किस से तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लड़कियों के लिए किस भी बड़ी चीज़ होती है जब वो फर्स्ट टाइम होती है। तो ये चारों चीज़ें हमेशा ध्यान रखना, है ना। मूड बनाना आनी चाहिए, है ना। बातों में होना चाहिए, जो जादू है वो आपके बातों में है। मैं मजाक नहीं कर रहा। मूड बनाना कभी आपके लुक्स से मूड नहीं बनता, आपके पैसों से मूड नहीं बनता भाई। बंदी चाहे ऑटो में बैठी होगी, चाहे ऑडी में बैठी होगी, मूड आपकी बातों से बनेगा, मूड आपके हाइजीन से बनेगा, मूड आपके टच से बनेगा। पैसा मूड नहीं बनाता, पैसा बंदी को सेटिस्फाई नहीं करता। कौन से ज्ञान दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ मुझे नहीं पता, बट जो भी है वो यही है, ठीक है। तो अगर थोड़ी भी ज्ञान आपको मेरा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई। लाइक किए बिना अगर तुम चले गए तो फिर बता रहा हूँ ये सारी टिप्स धरी की धरी रह जाएंगी, कुछ काम नहीं आएगा। एक बार फटाफट चारों पॉइंट्स रिपीट कर लेते हैं। पहला पॉइंट है नेवर मेक इट टू फास्ट, कभी भी जल्दबाजी मत करना, कभी भी हरी में मत करना। लड़की अकेली होनी चाहिए, ठीक है, तुम भी अकेले होने चाहिए, एक अच्छा माहौल होना चाहिए, ऐसी जगह पर मत करना जहाँ जो जगह कंफर्टेबल वाली ना हो। दूसरी चीज़ प्रॉपर हाइजीन होना चाहिए, बैड स्मेल नहीं आनी चाहिए, डिओ यूज़ कर लेना, माउथ फ्रेशनर यूज़ कर लेना, कुछ भी प्याज वगैरह वाली चीज़ें मत खाना। थर्ड पॉइंट कि मूड आपको बनाने आना चाहिए, आपको टच कैसे करते हैं पता होना चाहिए, कैसे आई कॉन्टैक्ट करते हैं पता होना चाहिए, कैसे पास आते हैं पता होना चाहिए, कैसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहकी बहकी बातें करते हैं, ये आपको आना चाहिए। फोर्थ पॉइंट कि अगर ये आपका फर्स्ट टाइम है तो रेडी रहो, क्योंकि बंदी आपके सामने फिर ऐसा रिएक्ट करने वाले कि पता नहीं उसने कौन सा गलत काम कर दिया है, तो उसको मनाना पड़ेगा, आपको उसको बहलाना पड़ेगा, उसको समझाना पड़ेगा। वीडियो अगर अच्छी है वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों में जिन्होंने आज तक कभी किस नहीं किया है भाई। थोड़ा समझ जाएंगे, थोड़ा एक प्रो टिप मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।